नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अगेन गट रिलेटेड डिसीजेस में इसका भी नाम पहले ही आता है, बिकॉज यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून फैक्टर एसोसिएटेड होता है। फ्लोरा या बैक्टीरिया जो है गट में, उसका जो एसोसिएशन है वो भी इसमें है। तो एक्चुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है। वो बहुत सारे इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है, या जो बैक्टीरिया का रेशियो है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का, वो अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो तभी भी हो सकता है। कुछ भी नहीं है तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। तो ये सारे वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। और जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रीबायोटिक्स को क्यों यूज़ करें। तो ये वीडियो में मेनली मैं वो बताऊंगा कि प्रीबायोटिक्स मतलब जिनसे जो गुड बैक्टीरियाज है उनका ग्रोथ जल्दी हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो वैसे प्रीबायोटिक्स से हम कैसे ये अल्सरेटिव कोलाइटिस मैनेज कर सकते हैं। तो प्रीबायोटिक आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे क्या क्या होता है। यूजफुल माइक्रोफ्लोरा मतलब गुड बैक्टीरियाज जो है वो ज़्यादा होने को शुरू हो जाते हैं, और पीएच जो है इंटेस्टाइन में वो मेंटेन होने को शुरू हो जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीबायोटिक की वजह से ही ऐसे होता है। स्टिमुलेट लोकल इम्यूनिटी मतलब अगर इंटेस्टाइन्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो उसको कम करना हो, या जो वीक हो चुका है इंटेस्टाइन का लोकल इम्यूनिटी उसको अगर बढ़ाना हो, तो गट इम्यूनिटी भी हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए प्रीबायोटिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिमूव एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो गम की तरह आते रहता है मोशन के साथ, मैं बोल रहा था पिछले वीडियोस में आपको, तो वो धीरे धीरे कम होने को शुरू हो जाता है, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज का जो स्ट्रेंथ है और जो नंबर है वो ज़्यादा होने को शुरू हुआ रहता है। और गैस का फॉर्मेशन जो है वो कम होने को शुरू हो जाता है अगर आप प्रीबायोटिक ठीक से ले रहे हो तो। और जो बैड बैक्टीरियाज हैं या जो नहीं चाहिए, जिनका रेशियो सिर्फ 15 से 20% रहना है गट में, उनकी जो संख्या है वो कम होने को शुरू हो जाती है। ये भी एक प्रीबायोटिक का ही इम्पोर्टेंस है। और पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत सारे बैड बैक्टीरिया जब ज़्यादा हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे अगर पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी गुड बैक्टीरिया, या बैलेंस हो जाता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के रेशियो में, तो पेरिस्टाल्सिस एक बार अंत में शुरू हो जाता है तो मोशन की जो दिक्कतें हैं या जो कब्ज हुआ रहता है वो धीरे धीरे कम होने को शुरू हो जाता है। और इम्प्रूव द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो पाचन क्रिया का जो शक्ति रहता है, मेटाबॉलिज्म जो होते रहता है, वो धीरे धीरे प्रीबायोटिक से ठीक होने को शुरू हो जाता है। तो इन सारे फैक्टरों को देखते हुए हमें प्रीबायोटिक इस्तेमाल अल्सरेटिव कोलाइटिस में करना चाहिए। और रही बात आईबीएस और आईबीडी की, तो अगर आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये आईबीएस है या आईबीडी है, तो फीकल कैलप्रोटेक्टिन करके ये जो टेस्ट है इससे हमें फाइनल कंफर्मेशन मिलता है। अगर ये बड़ा हुआ है, जब हम फीकल कैलप्रोटेक्टिन लेते हैं और वो बड़ा हुआ है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं आईबीडी, डायग्नोसिस कर सकते हैं आईबीडी है करके। अगर वो नॉर्मल है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो आईबीएस है। तो ये फीकल कैलप्रोटेक्टिन का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आईबीएस और आईबीडी को सस्पेक्ट करने में हमें बहुत मदद देती है करके ये वीडियो जो है उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा है। अगर लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर शरद कुलकर्णी। नमस्कार।